पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पूरी तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों कंप्लीट किया। हालांकि पिछले वाले क्लास में सीरीज कॉम्बिनेशन कंप्लीट किया और पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन कंप्लीट किया। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन इन दोनों से हम लोग ना न्यूमेरिकल्स भरपूर बनाएंगे। इसके लिए आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, ठीक है। मतलब जब हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स का सीरीज चलाएंगे तो उसमें हम लोग भरपूर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों का। लेकिन हमने ना पिछले 10 साल का 12 साल का सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है उसको हमने पलट के देखा है, तो उसमें एक प्रकार का जो सवाल है ना, लगभग हर साल एक सवाल वो पूछ लिया जा रहा है। और वो सवाल कैसा है, आपको क्या करेगा, एक सर्किट देगा, एक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों दे देगा और आपको बोलेगा कि दोनों को सॉल्व करके बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में। इस प्रकार का सवाल कई बार दिया गया है। तो उस प्रकार का ना कम से कम आपको 10-12 सवाल वैसा करवा देते हैं, आसान से आसान, टफ से टफ, ताकि उस प्रकार का सवाल जब भी आपके सामने आए आप उसको हैंडल कर सके, ठीक है। और एनसीईआरटी में ना ऐसा सवाल एक भी नहीं दिया गया है, तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो कई बार पूछा है, मतलब कि आ सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। देखिएगा, सवाल बहुत सारा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सवाल को बनाएंगे। सवाल को आप पहले डायग्राम बेसिकली हम बनाएंगे, उसको लिखिएगा और सॉल्व हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट करेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम यहाँ पे शुरू हो जाइए। आप लोग भी जब लिखेंगे तो आप लोग भी लिखिएगा, जब समझाएंगे तो लिखना बंद कर दीजिएगा, समझिएगा पहले, क्योंकि ये चीज़ एक बार समझ गए ना आप तो फिर पूरा आपको ये फायदा देगा। देखिए बहुत ध्यान से, सबसे पहला हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। प्लस माइनस, इधर से करंट जाएगा, चलिए ये है आपका 4 ओम, ये है 6 ओम और ये है 12 ओम। चलिए देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए आप। हम ना पहली बार आपको डायग्राम इतना डिटेल में बना के दिखाए हैं, लेकिन हर बार डायग्राम हम इतना डिटेल में नहीं बनाएंगे। आप देखो, हम ना हर बार आगे वाला जो डायग्राम होगा हमारा, केवल हम ये वाला हिस्सा बनाएंगे, यानी कि जहाँ पर रेजिस्टेंस है ना, केवल हम वो दिखाएंगे। आप खुद समझ जाइएगा कि हाँ आगे ये एमीटर होगा, इसमें स्विच होगा, ये हमारा यहाँ पे बैटरी लगा होगा, ये आप खुद समझ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि हर बार इतना डिटेल में नोट्स बनाने लगेंगे ना तो एक क्लास में 12-13 सवाल कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप क्या समझ लीजिएगा, हम केवल इसका मेन वाला हिस्सा बना देंगे, बाकी आप समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले अब रुक जाइए, आप समझिए ध्यान से। आपके मान लीजिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आपके सवाल पहले नंबर में आपका सवाल आ गया, ये वाला आपको कह रहा है कि बताओ इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है या दोनों मिक्स है, क्या है ये आपका। तो देखो तो इस प्रकार का डायग्राम हमने किसमें बताया था आपको, पैरेलल में। इट मीन्स ये सीरीज नहीं है, सीरीज जब भी होगा तो एक लाइन में होगा। ये हमारा पैरेलल है, केवल पैरेलल। और पैरेलल में हम लोग क्या करते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वोल्ट मीटर हो सकता है, हम यहाँ पे लगाए नहीं है, डिटेल में नहीं बनाने जा रहे हैं हम, केवल हमको ना इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो केवल आपको इसमें मतलब किससे होना चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ना 1 2 3 है, तो आप अकॉर्डिंग टू नंबरिंग आप कर लो, ये R1 R2 R3 इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1/R1 का क्या वैल्यू ले लेंगे 4, R2 का वैल्यू क्या ले लेंगे 6 और R3 का वैल्यू 12, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं जरा। एलसीएम कितना आएगा 12, एक बार कर लो, हमको डाउट लग रहा है, 4 6 और 12 का
4, चलो पहले 2 से करते हैं, मेरे हिसाब से 60 आना चाहिए। 2 से किए तो 2 3 6, फिर 2 से करेंगे 1 3 3, छोड़ दो ना 12, नहीं सही बोले, ठीक है। तो 12 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया 6/2। एक मिनट, आपने यहां पे निकाला 6/12, लेकिन आपने किसका वैल्यू निकाला 1/RP का वैल्यू निकाला 6/12, लेकिन हमको ना केवल RP चाहिए। इसका मतलब हम इसको इधर वाला को पलटेंगे तो क्या होगा RP/1, क्या 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो हमको ना केवल RP का वैल्यू चाहिए, यानी कि आप इसको पलटेंगे इधर वाले को, इधर वाले को भी पलटना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 12/6 यानी कि 2 ओम। तो हैंस आपका आंसर कितना आया इक्वल्स टू 2 ओम, यही आपका आंसर है। मतलब क्या समझा आपने, मतलब आपने ये यहां पे समझा कि हमारे पास ये सर्किट दिया हुआ था, इस सर्किट में 3 रजिस्टर लगा हुआ है, जिसमें रेजिस्टेंस पहला ये है, दूसरा ये है और ये तीसरा है। अब से बोला जा रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करके बताओ कितना होगा, मतलब कि ओवरऑल रेजिस्टेंस ओवरऑल कितना होगा। तो कैसे निकाला आपने, फॉर्मूला लगा के, क्योंकि हमको पहले पता चल गया था कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इट मीन्स आपको पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहां तक हमने निकाला केवल 1/RP का वैल्यू, लेकिन हमको चाहिए RP, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका, पैरेलल का। तो इसको आप पलटोगे तो RP आएगा केवल, इधर वाले को पलटे हुए इधर भी पलटना पड़ेगा, तो 12/6 यानी कि 2। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका 2 ओम, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल सा डायग्राम देगा और आपको बोलेगा फाइंड इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सिंपल। हाँ, आप ऊपर में लिख सकते हैं कि फाइंड इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बस बात खत्म। ऊपर में लिख लो फाइंड इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और नीचे आप ये डायग्राम बनाओ, उसके नीचे ये सॉल्यूशन। क्या कोई दिक्कत इसमें, जल्दी बोलिए। इसी प्रकार का आपको मिलेगा सवाल, लेकिन फिर सवाल है कि सर क्या हर बार केवल पैरेलल वाला ही मिलेगा, नहीं, केवल कई बार पैरेलल भी मिल सकता है, केवल कई बार सीरीज ही मिलेगा। देखो सीरीज कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सीरीज बड़ा सिंपल होता है, सीरीज बड़ा सिंपल होता है। क्योंकि देख लीजिए, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके पास ना एक सर्किट है, सपोज कीजिए ये वाला आपके पास है, यहाँ पे हमारा हो सकता है नीचे का हमने बना रहे हैं, मान लीजिए ये 12 है, ये 8 है और ये 6 है। आपको पता है ये सब सीरीज में है क्योंकि सब लाइन में है, तो पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, क्या होता था RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब सबको जोड़ो 12 प्लस 8 प्लस 6, 12 8 20 6 26, सिंपल। हाँ, जब दोनों रहा तो उसका बताते हैं अभी क्या होगा, ठीक है। मतलब सीरीज बनाना बड़ा सिंपल होता है, ये जल्दी नहीं आता एग्जाम में, लेकिन जब आएगा तो दोनों एक साथ आएगा, सीरीज पैरेलल दोनों एक साथ। वो अभी अब दिए नहीं है, देंगे आप, लेकिन सीरीज वाला जब भी आएगा तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। आराम से इसको आप जोड़ दीजिएगा, निकल जाएगा। चलिए दूसरा डायग्राम बनाइए, दूसरा डायग्राम हम चुन चुन के लेकर आए हैं आपके पास। दूसरा डायग्राम है, चलिए समझ जाइएगा आप, ठीक है। पूरा डायग्राम नहीं है, आप समझ जाइए कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ना आपको पता कैसे करना होता है, थोड़ा वो भी समझिए आप। चलो एक बार हम बस लास्ट बार पूरा बना के दिखाते हैं आपको, उसके बाद आप लोग खुद बनाइएगा। यहाँ पे आमीटर आप लगा लो, प्लस माइनस, देखिए ये प्लस माइनस, करंट हमारा इधर से जाएगा, समझिए। वैल्यू लिख देते हैं एक बार, वैल्यू है इसका 4, इसका 4 ओम है, इसका 12 ओम है और इसका 24 ओम है। समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए
इस वाले सर्किट में बताइए पैरेलल है या सीरीज है या दोनों है? दोनों है, क्योंकि देखिए पहली बार जब हमारा करंट यहां से निकला तो यहां पे गया, यानी कि सिंगल लाइन में है, तो जब भी सिंगल लाइन में दिख जाए समझ जाइएगा कि वो हमारा सीरीज में है, यानी कि ये वाला हमारा सीरीज में है। लेकिन जैसे ही करंट हमारा यहां पे आया, देखिए कल हमने जो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया उसमें क्या देखा था आपने, करंट यहां तक आएगा, बड़ा सिंगल करंट आएगा यहाँ पे सेम करंट, लेकिन यहाँ पे जैसे आएगा वो तीन अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ गया था। अब वहां पे कितने डायरेक्शन में बदल रहा है? दो डायरेक्शन में बदल रहा है। ठीक है, इसका मतलब होगा कि करंट यहां से आया, सेम करंट इसे भी पास किया, लेकिन यहां पे करंट जैसे आएगा ना वो दो अलग अलग हिस्सों में बटेगा, एक ऊपर चला जाएगा इसके पास और एक नीचे चला जाएगा इसके पास। जब भी करंट हमारा डाइवर्ट हो जाए समझ जाइएगा वहां कौन सा सीरीज है, सॉरी कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इट मींस ये आपका सीरीज में है और ये दोनों आपका पैरेलल में है। अब करना क्या है आपको, देखो सीरीज वाले को कुछ मत करो, पैरेलल वाले को सॉल्व करके किस में ला दो, सीरीज में ला दो। मतलब कि इन दोनों को जब हम सॉल्व कर देंगे ना, ये किस में आ चुका होगा, सीरीज में आ चुका होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप इन दोनों को हटाओ, इन दोनों को हटाने के बाद यहां पे एक सिंगल लगाओ, सिंगल सा लगाओ रजिस्टर। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों हमारा इसे फैला हुआ है, दोनों को सॉल्व करके मतलब दोनों को चिपका दो। हालांकि हम समझाने के लिए केवल बता रहे हैं आपको, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं पहले, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, इन दोनों का वैल्यू कितना है पहले वो देखो। पैरेलल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, 1/RP, तो 1/R1 प्लस 1/R2 लगाते हैं, है ना। इसको हम मान लेते हैं पहला वाला और इसको दूसरा वाला मान लेते हैं, तो ये हमारा कितना है 1/12 प्लस 1/24, एलसीएम कितना आएगा 24, कितना 2 + 1 यानी कि 3/24। लेकिन हमको चाहिए क्या, आरपी चाहिए, यानी कि हमने इसको पलटा तो उसको भी पलटना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 24/3, 8 हो जाएगा। हैंस आरपी इक्वल्स टू 8 ओम। अब समझिए हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं आपको, आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया 8 ओम आया। इसका मतलब है कि इन दोनों को आपने हटा दिया, अब सिंगल 8 ओम का रजिस्टर आपने यहाँ पे लगा दिया, कुछ इस प्रकार का। देखिए ये तो पहला था ही हमारा, अब यहाँ पे हमारा लग गया, यानी कि 4 ओम हो गया और ये हमारा 8 ओम हो गया। तो अब किस में आ गया दोनों, अब दोनों सीरीज में आ गया। अब जब एक बार सीरीज में आ जाता है ना तो दोनों को जोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। नहीं समझ आया बात, नहीं समझ में आया, धरो फिर से समझो। ये तो सिंपल से हमारा पैरेलल था, इसमें आपने फॉर्मूला लगाया बन गया आपका। लेकिन इसमें ना हमारा दो चीज है, सीरीज भी है और पैरेलल भी है। दोबारा समझिए बहुत ध्यान है, सीरीज और ये हमारा, अच्छा पैरेलल है ये कैसे पता चला, क्योंकि करंट हमारा यहाँ पे आया और दो अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ गया। तो जब भी करंट हमारा अलग अलग डायरेक्शन में बदले समझ जाइए वहां पे हमारा पैरेलल सीरीज शुरू हो चुका है, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे पैरेलल है तो पहले आप पैरेलल को ही सॉल्व करो। तो हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया हमारे पास 8 ओम आया। इसका मतलब है कि हम अब इन दोनों को हटा दिए हैं, यहाँ पे क्या आ चुका अब हमारा 8 ओम आ चुका, और कुछ वैसा बनेगा हमारा, यानी कि इन दोनों को हमने हटा दिया सॉल्व करके, कितना आया हमारे पास 8 आ गया। अब ये भी हमारा सीरीज में था और वो भी अब किस में आ गया आपका सीरीज में आ गया। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सीरीज वाले को कुछ मत करो, वो जैसा रहने दो, क्योंकि वो बड़ा सिंपल होता है, सॉल्व करना बड़ा आसान होता है वो। सबसे पहले सॉल्व किसको करो, पैरेलल को। पैरेलल को सॉल्व करके किस में ला दो, सीरीज में ला दो, फिर दोनों को आपस में जोड़ दो। हमने इन दोनों को सॉल्व किया, हमारे पास 8 आया। इसका मतलब है कि अब इन दोनों को हटा के हम यहाँ पे 8 ओम का रजिस्टर लगाए हुए हैं। अब दोनों किस में आ गया, अब दोनों हमारा सीरीज में आ गया। तो टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा बताइए। अब ये हमारा 4 + 8, क्यों हम ऐसे जोड़ रहे हैं, क्योंकि सीरीज में आ चुके हैं और सीरीज में हम लोग ऐसे जोड़ते हैं R1 + R2 + R3। आप मान लो ये पहला और ये दूसरा अब हमारा, तो कितना हो गया टोटल 12 ओम। तो टोटल आपका नहीं, देखो इस प्रकार का ना सवाल एक्चुअली में आपका एग्जाम में ना बड़ा मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। मतलब मान लीजिए कि डायग्राम आपको दे देगा और डायग्राम में आपको बोलेगा
कि बताओ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आपको रफ में सॉल्व करना है और वहां पे टिक लगा देना है, सिंपल सा। ऐसे आ गया तो आप सिंपल सा यहाँ पे R1 होगा तो इसको आप R1 कर लेना, इसको R2 कर लेना, इसको R3 कर लेना, सिंपल इस तरीके से। उसके बाद फिर आप यहाँ पे इसे सॉल्व करना। तो आप यहाँ पे जैसे मान लो आपने R2 और R3 को सॉल्व किया, आपने कितना आया, 8 आया। उसके बाद फिर आप क्या करोगे आप, हाँ इसको आपने सॉल्व किया तो इसका पूरा नाम क्या दे सकते हो, RP, और ये आपका क्या है RS। दोनों को सॉल्व करके बताओ, सिंपल सा लास्ट में RS प्लस RP यानी कि 4 और 8 12। हालांकि उतना टेंशन नहीं लो, इस प्रकार का ना सवाल आपका ज्यादातर MCQ टाइप में आता है, ठीक है। और लेकिन हाँ कई बार ये 2-3 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा। आगे बढ़े हम लोग। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें पैरेलल वाले को सीरीज में कन्वर्ट करो, फिर सीरीज वाले सभी को आपस में जोड़ दो, ठीक है। तो आगे बढ़े हम लोग, बात समझ आ रही है क्या हो रहा है, चलिए ध्यान से इसको समझते हुए चलिएगा। अभी और जाएंगे आपके सामने डायग्राम, अभी और आपके सामने आएगा तो और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। बस डायग्राम आप लोग एक बार थोड़ा सा ध्यान से बना लीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर देखिए ध्यान से। तीसरा तीसरे नंबर में है, ऐसे है 1 2 3। चलिए 6 6 6 4 3 और 12। देखिए ध्यान से, इधर आपका ये बैटरी वाटरी सब लगा होगा, स्विच ये सब लगा होगा, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया आपको। चलिए बताइए, पहली बात तो बताइए कि ये हमारा कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल या सीरीज। पैरेलल देख के लग रहा है यहाँ पे ना 2 बार हमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों भी पैरेलल में है और ये तीनों भी हमारा पैरेलल में है। सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, पहले आप इसको कर लो फिर आप इसको कर लेना, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। 1/RP डायरेक्ट करें तो क्या होगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, कितना आ जाएगा एलसीएम 6। इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 6 आ गया, तो 1 + 1 + 1 यानी कि 3/6। लेकिन हमको चाहिए क्या, केवल RP चाहिए, यानी हमने इसको पलटा तो वही पलटना पड़ेगा 6/3। तो कितना आ गया 2। तो यहां पे आपके पास RP का वैल्यू कितना आ गया 2 ओम। यहां पे 2 ओम आया, कौन से वाले में, इस वाले में। मतलब अच्छा अब जरा एक बात बताइए आप हमको, इन तीनों को आपने सॉल्व किया, आपके पास 2 ओम आया, ठीक है। मतलब ये पैरेलल वाला अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, सीरीज में, बिल्कुल। इसका मतलब हो गया कि अब इन तीनों को आप हटा चुके हैं, इसके जगह पे आप एक सिंगल सा खींच चुके हैं, कितनी ओम का 2 ओम का। मतलब कि इन तीनों को आपने हटा दिया, अब ये आपका सीरीज में आ चुका है। अब वो भी कर लेंगे, जब दोनों सीरीज में आ जाएगा दोनों को सिंपल लास्ट में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। उसको भी करते हैं हम लास्ट में, देखिए उसको करेंगे शॉर्ट में, तो 1/RP हमारा फिर से होगा। उसके लिए हो जाएगा 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/12। एलसीएम कितना 12 एलसीएम आएगा। 3 + 4 + 1 4 3 7 1 8 8/12। लेकिन हमको मतलब किससे है, RP से। तो ये कितना हो जाएगा 12/8, यानी कि इसको काटेंगे 3 बार में 1.5, 1.5 3 होता है तो 1.5। तो हैंस RP = 1.5 ओम। चलिए अब जरा समझिए ध्यान से,
आपने इसको सॉल्व किया 2 ओम आया, इसको आपने सॉल्व किया 1.5 ओम आया। अब ये दोनों का दोनों आपका सीरीज में आ चुका है, यानी कि आपका अब जो ये डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार का बन चुका है, देखिए। और ये कितने का हो जाएगा अब 2 ओम और ये 1.5 ओम। बात समझ में आई है? अब आपका दोनों सीरीज में आ चुका है, तो सीरीज में आने के बाद क्या करते हैं, सिंपल सा जोड़ देते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका यहाँ पे लिख लो, अब टोटल आपका 2 + 1.5 कितना 3.5 ओम। यानी कि इतना जो भारी भरकम आपको सर्किट दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मात्र 3.5 होगा। सिंपल। तो ना यहाँ पे हम बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं कि कैसा सवाल इसमें पूछा जा सकता है। कैसा पूछेगा, सिंपल सा, आपको सीरीज यदि कहीं पे दिख रहा है तो कुछ मत करो, रहने दो उसको, पैरेलल वाले को सॉल्व करो। यदि आपने एक बार पैरेलल को सॉल्व कर दिया, मतलब कि आपने उसको सॉल्व करके सीरीज में आप ला चुके हैं, और लास्ट में सीरीज को सीरीज से जोड़ दो, बस यही करना होता है इसमें, और कुछ नहीं। बस इसमें आपको पहचानना ये होता है कि सीरीज कहाँ पे और पैरेलल कहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हमको दिख रहा है साफ, यहाँ तक करंट आएगा, 3 अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया, मतलब कि पैरेलल। फिर से यहाँ पे करंट आया, यहाँ पे 3 अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया, पैरेलल। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 देखिए। अभी इसको डिटेल में बनाने की कोशिश मत करो, बस आप इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल को दिखाओ, काम खत्म। ठीक है, रफ में बनाते चलिए फटाफट तेजी से। चौथा नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर डायग्राम थोड़ा सा और टफ ले लेते हैं आपके लिए, देखिए ध्यान से। चौथा नंबर डायग्राम है आपका ये, यहां पे इसे यहाँ ए है और यहाँ बी है, ये 12 ओम है, ये 15 ओम है, और ये 20 ओम है। चलिए समझिए ध्यान से, बड़ा पेचीदा डायग्राम है, लेकिन इसको हम लोग पहले समझते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे आपका ए है और यहाँ पे आपका बी है, तो आप ये समझो करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है, यानी कि करंट इधर से बी की ओर जा रहा है ऐसे। लेकिन पहले आप इसको समझो कि ये पैरेलल में है या सीरीज में है, पता करते हैं पहले। यहाँ पे 12, 15 और यहाँ पे 20। ठीक है, पहले समझते हैं कि आखिर ये हमारा कैसे है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट हमारा यहां से लेकर यहां पे आया और 2 अलग अलग हिस्सों में हमारा डिवाइड हुआ। समझिए डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले समझो इसको। करंट यहां पे आया, 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुआ, एक इसको मिला और एक ऊपर गया ऐसे, फिर इसको मिला, है ना। यानी कि रास्ता हमारा 2 हो गया। यहां पे करंट आया, एक करंट इसको चला गया और अगला हमारा करंट ऐसे इसको मिल गया। यानी कि जब हमारा करंट इन दोनों को अलग अलग मिल रहा है तो दोनों किस में हो गए, अरे दोनों किस में, पैरेलल में है। आगे बढ़ते हैं, अब अगला देखो। अब जब करंट हमारा यहां पे आया था ना, तो वो 2 अलग हिस्सों में फिर से बटा था। एक बार करंट इसको मिला था और एक बार करंट हमको इसको मिला था। यानी कि यहाँ पे करंट जब आया तो 2 अलग अलग हिस्सों में बट गया, एक इसको और एक इसको। तो ये दोनों भी किस में हुआ हमारा, ये दोनों भी पैरेलल में हुआ। इसका मतलब जब ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों पैरेलल में है, इट मींस तीनों किस में है, पैरेलल में है। तो एक बार दोबारा समझाते हैं आपको, इस प्रकार का डायग्राम बहुत कंफ्यूज करता है। पहले आप समझो कि करंट डाइवर्ट कहां पे हो रहा है, एक बार आप उसको पकड़ लिए आपका सवाल सॉल्व है। डाइवर्ट कहां पे हो रहा है उसको पकड़ो, सवाल आपका कंप्लीट। क्या है देखिए, पहली बार करंट हमारा यहां पे आया, 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुआ, एक इधर और एक यहां पे हमारा। ठीक है, यहां पे करंट हमारा जब आया, यानी कि यहां पे जब करंट आया हमारा, तो यहां भी 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुआ। इट मींस इसको करंट जब अलग मिला तो ये हमारा यहां से गया यहां, इसको करंट क्या मिला होगा, अलग मिला होगा। तो जब ये इन दोनों को करंट अलग अलग मिल रहा है तो दोनों हमारा पैरेलल में है। लेकिन जब यहाँ पे हमारा करंट आया ना, तो एक इधर आ गया और एक इधर चला गया, तो यहाँ भी हमारा 2 करंट अलग अलग डिवाइड हुआ। तो ये दोनों भी किस में है,
पैरेलल में है। तो जब ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों भी पैरेलल में है, इट मींस तीनों किस में है? पैरेलल में है। ठीक है, अब जब तीनों पैरेलल में है तो तीनों को इकट्ठा सॉल्व कर लेते हैं। क्या होता था हमारा 1/RP, तो सिंपल सा 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। क्योंकि तीनों पैरेलल में है, सीरीज में कोई नहीं है, तो तीनों को हम लोग एक साथ ऐसे जोड़ सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा? चलिए पहले पता करते हैं। 12, 15, 20, 2 से करेंगे 6, 15 और 10, फिर 2 से करेंगे 3, 15, 5, 3 से करेंगे 1, 5, 5, फिर 5 से करेंगे 1, 1, 1, 4 चढ़ती आए 12, 12 पंचे 60, 60 होगा। एलसीएम आ गया 60, 12 पंचे 60, 5, 4, 3, कितना होगा? 5, 4, 9, 9, 3, 12/60। लेकिन हमको मतलब है केवल आरपी से, यानी कि हमने इसको पलटा तो इसको भी पलटना पड़ेगा। 60/12, 12 पंचे 60, यानी कि 5 ओम। हैंस आरपी इक्वल्स टू 5 ओम। कोई दिक्कत? बात समझ आ रही है कैसे हो रहा है? सीखा? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, तो इसी तरीके से बस इसमें ना आपको पकड़ना ये है कि करंट कहां पे डाइवर्ट हुआ। बस एक बार आपको समझ में आएगा कि करंट डाइवर्ट कहां पे हुआ, मतलब पैरेलल है। हाँ, ये डायग्राम थोड़ा सा अजीब है, कंफ्यूज करने के लिए है आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे ना बच्चा पहली बार कंफ्यूज हो जाएगा। करंट हमारा यहाँ पे डाइवर्ट हो गया, पहली बात इसका मतलब है कि ये दोनों ऑटोमेटिक हमारा पैरेलल में है। और जब करंट हमारा यहाँ पे आया होगा ना, तो वो करंट हमारा दो अलग अलग समय फिर डाइवर्ट हुआ, एक आगे इसको मिल गया और एक आगे इसको मिल गया। जब ये वो पता करना आपको करंट के डायरेक्शन से। देखो यहाँ पे करंट हमारा आया ना, दो हिस्सों में बटा ना, एक इसको मिला और एक किसको मिला होगा? पहले इसको मिला होगा पहले, यानी कि इसको मिलने से पहले किसको मिला होगा? इसको मिला होगा। तो जब हमारा यहाँ पे दो करंट डाइवर्ट हो गया, अलग अलग हिस्सों में चला गया, मतलब ये सीरीज है या पैरेलल? डाइवर्ट हुआ मतलब पैरेलल। इट मींस ये दोनों हमारा किस में है? पैरेलल में। मान लो यदि यही लाइन हमारा स्ट्रेट होता, तो ये दोनों यदि हमारा एक ही लाइन में होता तो दोनों किस में होता? दोनों सीरीज में होता। ये वाला पैरेलल में होता, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ पे करंट हमारा जैसे आया ना, यहाँ भी दो अलग अलग इसमें बढ़ गया हमारा करंट, एक इसको मिला और एक इसको मिला, तो तीनों किस में हो गए? पैरेलल में। हम लोग मैथ में पढ़े थे ना कि जब ये इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है, तो तीनों आपस में क्या होते थे? पैरेलल होते थे। वही चीज इसमें भी है। चलिए, डायग्राम हम चौथा हो गया, पांचवा डिस्कस करें। चलिए, इसको जल्दी जल्दी लिखते चलिएगा। चलिए, डायग्राम नंबर 5, पांचवा नंबर कहाँ पे है? पांचवा नंबर देखते हैं। देखिए, पांचवा देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पांचवा वाला आपका ऐसा है, ये है 10, ये है 40, 30, 20 और 60। चलिए देखिए ध्यान से, ये आपके पास डायग्राम है। देखिए, आपको मालूम है सर्किट में करंट किधर से जाता है? पॉजिटिव से जाता है। तो यहाँ पे पहले आप ये समझो,
पहली बार हमारा करंट यहाँ पे पॉजिटिव यानी कि करंट हमारा इधर से निकला यहाँ पे गया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि अच्छा करंट यहाँ पे जैसे ही आया वो दो अलग अलग हिस्से में डाइवर्ट हुआ, एक करंट इसको मिला और एक इसको मिला। इट मीन से किस में है, पैरेलल में है, क्योंकि करंट हमारा डाइवर्ट हो रहा है। अब दोनों करंट यहाँ पे आके मिला, फिर वो करंट हमारा सीधा आ रहा है आते आते जैसे वो यहाँ पे आया और वो फिर तीन अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुआ। इट मीन्स ये भी किस में है आपका, ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में। दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। फिर दोनों को आपस में जोड़ देंगे। बस चलिए बनाते हैं। पहले आप इसको सॉल्व कर लो। 1/RP क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/40। एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ये 4 प्लस 1 यानी कि 5/40। तो सिंपल से यदि हमको आरपी चाहिए तो 40/5 यानी कि 8 ओम। तो हैंस आरपी इक्वल्स टू 8 ओम। देखिए ध्यान से, ऊपर वाला हमने सॉल्व किया तो कितना आया आपके पास, 8 ओम आया। उसी प्रकार से हम लोग नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। चलिए नीचे वाला यहाँ पे कर लेते हैं। 1/RP डायरेक्ट करते हैं। 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। इसका मेरे हिसाब से 60 आना चाहिए, देखते हैं। 10 से कर लेते हैं डायरेक्ट। 6 2 3, फिर 2 से करेंगे 20, बिल्कुल 60 आएगा। चलिए तो 63 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, 5 1 6/60। हमको चाहिए केवल आरपी यानी कि 60/6 यानी कि 10। तो हैंस आरपी इक्वल्स टू 10 ओम। अब जरा देखिए ध्यान से, इन दोनों को आपने सॉल्व किया, आया आपके पास 8 ओम जो कि अब सीरीज में आ चुका है। अब आपका ये सीरीज में है। इन तीनों का आपने सॉल्व किया, 10 ओम आया जो कि अभी ये भी आपका सीरीज में है। तो टोटल क्या होगा, अब ये भी सीरीज में आ चुका है, ये भी सीरीज में आ चुका है, और सीरीज में जब भी हो तो सिंपली उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इक्वल्स टू 8 प्लस 10 यानी कि 18 ओम। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका डायग्राम कंप्लीट हुआ। और आगे देखा जाए, डायग्राम नंबर 5 हुआ। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर कहाँ है? 6 नंबर भी बड़ा ठीक है। थोड़ा सा आप इसके बारे में ना सोचिएगा, देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, अच्छा वैल्यू तो हमने लिखा ही नहीं, वैल्यू लिख लीजिए पहले। वैल्यू है 3 ओम, 3 ओम, 2 2 1 और 1। समझिए ध्यान से, शुरू करें। देखिए सबसे पहले करंट हमारा इधर से जा रहा है, मान लीजिए। हालांकि हमने आधा अधूरा डायग्राम बना रहे हैं क्योंकि नीचे हम बना नहीं रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव। यदि हम पॉजिटिव नेगेटिव बना देंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा करंट किधर से किधर जा रहा है, ठीक है। हालांकि अधिकतर हमारा पॉजिटिव इधर ही होता है तो इधर से जाएगा। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, करंट हमारा गया, इसको मिला और इसको मिला। इट मीन्स ये दोनों का दोनों रजिस्टर हमारा कैसा है बताइए, पैरेलल या सीरीज? सीरीज में है, क्योंकि देखो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन में है। हालांकि यदि आप इस सर्किट को उठा के इसे सीधा कर दोगे तो दोनों एक ही लाइन में आ जाएगा। इट मीन्स ये दोनों किस में आपका, सीरीज में। और सीरीज वाले को कुछ मत करो, पहले उसको तो हम लोग लास्ट में डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, उसको कुछ मत करो। आगे बढ़ते हैं। करंट हमारा जैसे यहां पे आया, दो हिस्सों में डिवाइड हुआ।
एक इसको मिला और एक इसको मिला, इट मीन्स दोनों किस में है, पैरेलल में। उसके बाद करंट हमारा यहां पे आया, यहां पे भी करंट जब आया उसको अलग अलग हिस्सों में बंटना पड़ा, एक करंट इसको मिला और एक करंट इसको मिला, इट मीन्स ये भी किस में, पैरेलल में है। तो यहां पे ना हमारा दो पैरेलल में है, एक ये दोनों और एक ये दोनों, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो, बाद में सबको जोड़ देंगे हम लोग। चलिए करते हैं। तो पहले हम लोग बड़ा फटाफट इसको कर लेते हैं। तो 1/RP को शॉर्ट में 1/2 प्लस 1/2 LCM 2 आएगा, 1 + 1 यानी कि 2/2, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमको केवल RP से मतलब है। इसको हमने पलटा तो उसको भी पलटना पड़ेगा, 2/2 यानी कि 1, तो हैंस RP = 1 ओम। समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 ओम। इसका करते हैं, कितना आएगा, 1/RP = 1/1 + 1/1, LCM 1 आएगा, 1 + 1 यानी कि 2/1, हाँ 2/1। RP का वैल्यू हम लोग इसको पलटेंगे तो 1/2 यानी कि 0.5, तो हैंस RP = 0.5। अब फाइनल बता सकते हैं आप टोटल कितना होगा, टोटल बता सकते हैं। देखिए टोटल इसको हमने सॉल्व किया तो 1 ओम आया, इसको हमने सॉल्व किया 0.5 ओम आया, ठीक है, हाँ 0.5 ओम आया। अब इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो अब ये किस में आ चुका आपका, ये आपका सीरीज में आ चुका है, ये भी किस में आ चुका है, सीरीज में। इट मींस ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, इसको आपने सॉल्व किया तो वो भी सीरीज में और ये भी सीरीज में। इट मींस चारों को क्या कर दो, एक साथ जोड़ दो। तो चारों हमारा पहला क्या है 3, दूसरा क्या है 3, इसको आपने सॉल्व किया कितना आया, अरे इसको हाँ 1 आया था, प्लस इसको सॉल्व किया तो 0.5, टोटल कितना हुआ, 3 और 3 6, 7 7.5। ये आपका फाइनल आंसर है, सिंपल। इसी तरीके से करना है, सिंपल सा लॉजिक लगाइएगा। दो ही चीज यहां पे आपको समझना है, करंट पहले देखो कि डाइवर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यदि हो रहा है तो पैरेलल है, नहीं हो रहा है तो सीरीज है, पहला चीज। दूसरा चीज, जब आप एक बार पैरेलल को सॉल्व कर लो तो समझ जाओ कि वो सीरीज में आ चुका है, मतलब कि आपने इन दोनों को बेसिकली सॉल्व किया और चिपका के एक बना, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये कौन सा था फिगर, 6 नंबर, ये आपका 6 था। चलिए 7 में आ जाइए, डायग्राम नंबर 7। देखते हैं आज कहां तक हो पाता है। लेकिन मेरा मकसद है कि कम से कम आपको 10-12 जो है ना ऐसा ऐसा डायग्राम करा दिया जाए। क्या होमवर्क, ये सब तो आसान, हार्ड वाला देंगे तो और नहीं बनेगा, इसलिए थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि पहले यहीं पे बन जाए। 6 नंबर हो गया, 7 नंबर डायग्राम कहाँ पे है, हाँ 7 नंबर थोड़ा सा यूनिक है, ठीक है, और इसमें मल्टीपल चॉइस यानी कि इसमें MCQ भी दिया हुआ है। चलिए पता करते हैं, इंटरेस्टिंग है। इसमें पहले हम डायग्राम बनाते हैं, देखिए ध्यान से, कितना हो गया था 6, ये 7वां है। डायग्राम पहले देख लीजिए, यहाँ A है और यहाँ आपका B है। इट मीन्स करंट हमारा इधर से इधर की ओर जा रहा है, ये 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम और ये भी 1 ओम। बताइए, अब आपका माइंड ना पक्का कंफ्यूज हो गया होगा कि सर ऐसा वाला तो पहले नहीं मिला अभी तक, क्या बता सकते हैं इसमें क्या करना होगा हम लोगों को, सोचिए जरा। देखो पहले बहुत सोचो, पहले करंट हमारा A से B की ओर जा रहा है। सबसे पहले आप यहां पे ये समझो, देखो करंट हमारा जैसे ही यहां पे आया वो दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुआ, एक ऊपर में और एक नीचे में, यानी कि जो करंट हमारा ऊपर में गया होगा वही करंट इसको भी मिला होगा और वही करंट इसको भी मिला होगा। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज और, जो करंट हमारा नीचे आया होगा वही करंट इसको भी मिला होगा और इसको भी मिला होगा। यहाँ पे हमारा दोनों कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, पैरेलल भी और सीरीज भी। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको कुछ करना है, क्या है, देखो करंट हमारा जैसे ही यहाँ हमको दिख रहा है कि करंट यहाँ पे आया, दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गया, इट मीन्स ये हमारा पैरेलल तो है ही,
लेकिन पैरेलल के बाद हमारा ये सीरीज भी है, क्योंकि देखो जो करंट हमारा यहां पे गया होगा वही करंट इसको मिला होगा, वही करंट इसको मिला होगा। इट मींस ये पूरा का पूरा हमारा पैरेलल में तो है ही, साथ ही साथ ये दोनों आपस में सीरीज में है और ये दोनों आपस में सीरीज में है। तो हम लोग अभी क्या करते थे, पैरेलल में दिया हुआ रहता था, सीरीज में कन्वर्ट करते थे। अब क्या करना पड़ेगा, सीरीज में दिया हुआ है, पैरेलल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब पहले आप इन दोनों को जोड़ो, चलो ऐसे बताते हैं, क्योंकि दोनों आपका किस में है, पहले सीरीज में है, तो नॉर्मली जोड़ सकते हैं, कितना आएगा, ऐसे कर लो इन दोनों को। ये चूंकि हमारा दोनों सीरीज में है तो हमने दोनों को जोड़ा तो हमारा 1 और 1 2 ओम आ गया। आगे बढ़ते, उसी प्रकार से दोनों हमारा किस में है, सीरीज में है, इन दोनों को हमने जोड़ा, यहां पे भी हमारा 2 ओम आ गया, यहां पे हमारा बी है और यहां पे हमारा ए है। अब क्या आपका पैरेलल में है, अरे अब पैरेलल में है, अब तो पैरेलल में है, यहां पे हमारा करंट है और वो डाइवर्ट हो गया। अब तो आराम से बना सकते हैं आप। तो ऐसा सवाल भी आपको ना कंफ्यूज करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करना, अच्छा यहाँ पे तो हमने ऑप्शन लिखा ही नहीं, अच्छा ऑप्शन हम लिख देते हैं, देखिए ध्यान से, ए बी सी और डी, कितना कितना ऑप्शन है, 4 2 4 2 1 और 1/2। अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, अब करना पड़ेगा आपको सॉल्व। तो इस प्रकार का सवाल में क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे ना आपको दो चीज दिख रहा है कि अच्छा करंट यहाँ पे आया तो अलग भी ऊपर भी डाइवर्ट हुआ और नीचे भी डाइवर्ट हुआ। इट मींस दोनों हमारा पैरेलल में तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पे हमको दोनों सीरीज में भी दिख रहा है। तो पहले क्या करेंगे, सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो सीरीज को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 और 1 2 आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। अब हम लोग यदि इसका थोड़ा सा सिंपलेस्ट डायग्राम बनाए तो हमारे पास ये 2 और 2 दोनों हमारा पैरेलल में होगा, तो सिंपल सा बनेगा हमारा, देख लेते हैं कितना होगा। अब चूंकि हमारा पैरेलल में आ चुका है तो सिंपल सॉल्व कर लेंगे। 1/RP इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम 2, 1 प्लस 1 यानी कि 2/2। तो आरपी केवल हमको चाहिए तो पलटना पड़ेगा, वही आएगा हमारा 2/2 यानी कि 1। हैंस आरपी इक्वल्स टू 1 ओम। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है। ऐसा ही आएगा एमसीक्यू में, ठीक है। तो ध्यान में रखना है आपको, कई बार सवाल ना, हालांकि ज्यादातर जो आपका सवाल मिलेगा वो पैरेलल से पहले सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो हम लोग अभी करते आ रहे थे। लेकिन कभी कभी बीच में क्या कर देगा, कंफ्यूज करने के लिए एक ही में सीरीज भी दे देगा और पैरेलल भी दे देगा एक ही में। तो पहले आपको इसमें क्या करना है, सीरीज को सॉल्व करके पैरेलल में लाना है, उसके बाद फिर आपको पैरेलल को सॉल्व करना है, जैसा कि आपने यहाँ पे किया, ठीक है। चलिए 7 नंबर हो गया, 8 नंबर देखते हैं हम लोग। 8 नंबर डायग्राम कहाँ है, 8 नंबर देखा जाए, कुछ इसी प्रकार का होगा, थोड़ा सोचिएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए जल्दी से, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। एट नंबर देखिए, 8 नंबर में डायग्राम कैसा है, डायग्राम है आपका 3.6 3 6 1 3। चलिए बताइए जरा, कहां पे क्या दिख रहा है आपको। सबसे पहले करंट इधर से इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, करंट इधर से इधर। तो सबसे पहले करंट हमारा इसको मिला होगा और ये हमारा सिंगल है, किसमें है, सीरीज में है। करंट इसके बाद आगे बढ़ा, यहां पे आया हमारे पास। अब देखो यहां पे रुक जाओ, करंट जैसे ही हमारा यहां पे आया वैसे हमारा करंट दो अलग अलग हिस्सों में डाइवर्ट हुआ, पहले इधर और एक इधर। अब आपके माइंड में ना फिर से कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर करंट हमारा यहां पे आया, इधर डाइवर्ट हुआ और इधर भी डाइवर्ट हुआ,
यानी कि दोनों हमारा पैरेलल में तो है, लेकिन पैरेलल के साथ साथ ये वाला खास करके हमारा सीरीज में भी है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले सीरीज को सॉल्व करके किस में लाना पड़ेगा, पहले पैरेलल में लाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे। और ये वाला किस में आपका लास्ट वाला बताओ, ये तो सीरीज में है ही। तो हम लोग यदि इसका एक और डायग्राम बना सके इसको सॉल्व करके तो क्या बनेगा हमारा, देखिए तो जरा, क्या ऐसा बनेगा, बताइए। यहां पे हम कितना लिख दें, यहां पे कितना लिख दें, 4, बिल्कुल 4, क्योंकि सीरीज में है दोनों हमारा, और सीरीज में हम लोग सिंपली जोड़ते हैं तो 3 और 1 4 हो जाएगा। लेकिन हमने जोड़ तो दिया, लेकिन अभी भी ये किस में रहेगा, पैरेलल में रहेगा। अब हमारा ये पूरा क्या सिस्टम बन गया है, पैरेलल बन गया है। और जब हमारा पैरेलल में हो तो पहले क्या करेंगे, सीरीज में लाएंगे, और सीरीज के बाद जब आएगा हमारा सीरीज में तो इसको सबको एक बार जोड़ देंगे। अब करते हैं पहले हम लोग इसको सॉल्व। तो 1/rp इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/6 प्लस 1/4 कितना आएगा एलसीएम, 4 के 24, 24। एक बार कर लो भाई, 4 नहीं 24 नहीं आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आएगा। देखो इसीलिए ना मिस्टेक हो जाता है। 12, 2 प्लस 3, 5/12, लेकिन हमको चाहिए केवल आरपी। तो 12/5 यानी कि इसको आपने पलटा तो इसको भी पलटना पड़ेगा। कितना आना चाहिए मेरे हिसाब से, 2 पॉइंट एक बार कर लेते हैं, 2 बार में 10, 5 20, 2.4, 2.4। हैंस आरपी इक्वल्स टू 2.4 ओम। अब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझिए। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों हमारा पहले सीरीज में था, हमने इसको सॉल्व करके हमने पैरेलल में लाया। पैरेलल में लाने के बाद हमने जब इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आया 2.4, यानी कि आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब ये किस में आ चुका है, आपका सीरीज में आ चुका है। तो जब ये सीरीज में आ चुका है तो ये भी सीरीज में है, और ये भी अब सीरीज में आ ही चुका है 2.4, और ये भी हमारा सीरीज में। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 3.6 प्लस इसका कितना 2.4 प्लस इसका कितना 3, तो 3 और 3 6, 6 2 8, 8 और 1 9, तो डायरेक्ट हमारा 9 ओम इसका आंसर होगा फाइनल। कोई डाउट इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर डायग्राम नंबर 9 पे आइए। तो कई बार ना सीरीज से पैरेलल और पैरेलल से सीरीज में करने के लिए आ सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि अच्छा दोनों पैरेलल में है और ये सीरीज में, तो पहले सीरीज को सॉल्व करके पैरेलल में ला लो फिर सॉल्व करो, ठीक है। चलिए तो डायग्राम नंबर 8 हो गया, सॉरी कितना हुआ ये 8 नंबर हुआ, हाँ 9 नंबर देखते हैं। अब 9 नंबर थोड़ा सा टफ देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए अपना लॉजिक। डायग्राम है आपका और इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि सब 3 ओम का है, 3 3 3। चलिए मान लीजिए कि आपका करंट इधर से इधर की ओर जा रहा है। चलिए बताइए जरा ध्यान से, एक मिनट हम जानना चाहते हैं बड़ा अच्छा से, बताइए। ये सीरीज में है, ठीक है। आगे इधर करंट बढ़ा, हाँ यहाँ पे करंट आया, करंट 2 हिस्सों में बढ़ गया ना, एक इधर और एक इधर, इट मीन्स दोनों किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। और बताइए ये वाला, बिल्कुल देखो यहाँ पे ना वही चीज है, यहाँ पे करंट हमारा आया,
वही करंट इधर आएगा ना, तो इसको ही मिल रहा है, इसको ही मिल रहा है। इट मीन्स ये दोनों का दोनों हमारा सीरीज में है, लेकिन ये दोनों इसके साथ पैरेलल में भी है। ये दोनों दोनों ये दोनों आपका सीरीज में है। ये वाला, अरे देखो इसको ना, आप इसको ऐसे मत समझो, आप इसको सीधा लंबा समझो, एक ही लाइन में समझो। नहीं समझे? फिर से समझो। करंट आपका यहां पे आया ना, आपके पास दो लाइन यहां पे डाइवर्ट हुआ, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, इसी लाइन में ना आपका ये वाला है। बस इसको इधर मोड़ दे तो आप क्या समझेंगे? अलग नहीं, अलग मत समझो, बल्कि इसको इसी लाइन में समझो। जब इसी लाइन में है तो करंट जो इसको मिलेगा वही करंट इसको भी मिलेगा, और जब सेम करंट मिले तो किस में होता है? सीरीज में होता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? ये दोनों आपका किस में है? सीरीज में है। और जब इन दोनों को हम सीरीज को सॉल्व कर देंगे तो किस में आ जाएगा? अब हमारा पैरेलल में। कौन कौन आ जाएगा पैरेलल में? इन दोनों को सॉल्व करके, और ये वाला हमारा पैरेलल में आ जाएगा, और ये लास्ट वाला तो आपको ऑटोमेटिक किसमें है? सीरीज में। चलिए, तो सबसे पहले हमको सॉल्व करना है इसको, ठीक है? तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 और 3 6 आ जाएगा, है ना? यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं कितना? 6 Ω। अब आप सुविधा के लिए इस 3 और 3 को मत देखो, क्योंकि ये 3 और 3 दोनों हमारा सीरीज में था, क्योंकि एक ही लाइन में है, सेम करंट मिल रहा है। जब आप इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो आपके पास 6 आया। अब ये 6 और ये 3 आपका पैरेलल में है। बोलो क्यों ऐसा हुआ? सीखा? ये वाला यानी कि ये दोनों हमारा सीरीज में था, तो इन दोनों को हमने जोड़ा, 6 आया। अब ये 6 इसके साथ पैरेलल में है कि नहीं? क्यों? हाँ, क्योंकि दोनों अपोजिट हो गया। सिंपल, बड़ा सिंपल सा था। चलिए, अब इन दोनों को आप सॉल्व करो, 3 और 6। तो 1/RP इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6, मतलब ये और ये 6, ये दोनों अब आपका पैरेलल में है, ठीक है? तो एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 2 प्लस 1 यानी कि 3/6। हमको चाहिए क्या? आरपी चाहिए हमको। तो 6/3 यानी कि 2 Ω। तो हैंस आरपी इक्वल्स टू 2 Ω। तो हमारा यहाँ पे आरपी यानी कि अब यहां से लेकर यहां पूरे तक का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 2 Ω आ गया। और जब हम पैरेलल को सॉल्व करते हैं तो किस में आता है? सीरीज में। इट मीन्स ये आपका सीरीज में पहले से था, इसको आपने सॉल्व करके सीरीज में ला दिया, कितना आ गया? 2 Ω। और ये भी आपका किस में? पहले से सीरीज में है। तो टोटल कितना हुआ बताइए? टोटल आपके पास 3 प्लस ये पूरा कितना? 2 प्लस फिर से 6, सॉरी 3, 3 3 6 और 2 8 Ω। बस खत्म। तो क्या डायग्राम समझ में आ रहा है क्या था इसमें? ये ना बेसिकली आपसे कह ये रहा था कि देखो करंट आपका इसमें आया तो ये तो सीरीज में, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पे करंट जैसे आया ना, वो दो अलग अलग इसमें बट गया, एक इसको मिला और एक इस पूरे को मिला। अब यहाँ पे ना आप ये दो अलग अलग लाइन मत समझो, एक स्ट्रेट लाइन समझो, क्योंकि दोनों एक ही लाइन में है, बस इधर मोड़ दिया गया और कुछ नहीं है। तो हमारा पहले ये दोनों सीरीज में है, तो पहले सीरीज को सॉल्व करके पैरेलल में लाओ, क्योंकि ये वाला किसमें आपका है? पैरेलल में। तो जब दोनों पैरेलल में आ जाएगा तो हम सॉल्व कर लेंगे। दोनों सीरीज में था, दोनों को हमने जोड़ा, 6 आया। अब ये वाला 6 और ये वाला 3 हमारा पैरेलल में, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 2 आया। अब ये भी सीरीज में, ये पूरा आपने सॉल्व किया, जो आपके पास जो 2 आया वो भी आपका सीरीज में है, और ये तो आपका सीरीज में है ही। तो टोटल इसका कितना हो गया? 8 Ω। इसी तरीके से आपको ये सवाल हैंडल करना है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, सवाल नंबर 10 नंबर देखते हैं। थोड़ा टाइम भी लेकिन हमारा हो चला है। नाइन के बाद 10 नंबर रहने देते हैं।
3 क्वेश्चन हम अभी छोड़ रहे हैं, 10, 11 और 12, ठीक है, क्योंकि टाइम भी हमारे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, 9 तक आपने किया। और ये जो 3 क्वेश्चन हम आज छोड़ रहे हैं ये हम आपको कल डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना, लेकिन करेंगे टोटल, समय के अभाव के कारण। चलिए, इसमें तो अब कुछ नहीं रहा। आज के क्लास में बेसिकली हमने ये समझा कि जब एक सर्किट दिया हुआ रहे तो उसमें दोनों चीज हो सकता है, सॉरी 3 चीज हो सकता है उसमें, या तो पूरा सीरीज, या तो पूरा पैरेलल, या तो पैरेलल सीरीज, दोनों। इसको कैसे हैंडल करना है ये आपने आज सीखा। और जो 3 क्वेश्चन हमारा बच रहा है वो तो थोड़ा सा और टफ है, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कर लेंगे, यानी कि कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।